प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदावं जिणवरवसहेण देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथा है 13वीं गाथा के आधार पे हमारी चर्चा चल रही। गुणस्थानों की चर्चा पूरी हुई। गुणस्थानों की चर्चा में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो तो हमारी रह गई है। जब अपना पेपर होता है तब मैं वो क्वेश्चन जरूर रखती हूँ, लेकिन अभी वो शायद उस टाइप से वो क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगी। ये गुणस्थानों की चर्चा हमने पढ़ी। इस गुणस्थानों की चर्चा से हमें क्या लाभ हुआ, लाभ की चर्चा। यदि लाभ ही नहीं हुआ तो चर्चा करने से फायदा क्या। इसलिए गुणस्थानों की चर्चा से हमें क्या लाभ हुआ, अभी तुरंत अभी आप लोग बता पाएंगे या कल के लिए छोड़ लें? कल सोच के आएंगे। हर व्यक्ति को एक एक लाभ तो जितना ध्यान में आए उतना बोल देते हैं। फिर वो क्या इकट्ठे कल ही कर लेंगे या तो सब, ताकि सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकें। हर व्यक्ति को कोई ना कोई एक लाभ सोच के आना है। एक नहीं, अगर रिपीट आपको 3-4 लाभ तो सोचने हैं ताकि रिपीट हो जाए तो आप कुछ और बोल सकें। आपने जो सोचा है वो कोई और बोल दे तो फिर आप कुछ और बता सकें। कम से कम 3-3, 4-4 लाभ। इतना सारा अपन ने पढ़ा तो कुछ ना कुछ तो अपने को उससे लाभ हुआ ही है। तो कल आपको सोच के रखने गुणस्थानों की जो हमने चर्चा पढ़ी उससे हमें क्या लाभ हुआ। आप एक एक गुणस्थान का वर्णन देखेंगे तो आपको अलग अलग गुणस्थानों को देखेंगे तो बहुत सारे लाभ अपने को ख्याल में आएंगे। कॉमन रूप से देखते हैं तो ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन एक एक गुणस्थान की बात अपन देखते हैं तो, और कुछ बातें अपने को नहीं पता चल गई, वो भी लाभ है कि हमको ये बात पता नहीं थी, ये हमको ज्ञान हो गया, ये लाभ है। तो इस तरह से आप लाभ सोच के आएंगे तो कल अपन लाभ की चर्चा करेंगे। गुणस्थानों की चर्चा से जो हमें लाभ हुआ। एक आज आपको से ये और पूछना था मुझे, जो कल अपन ने सिद्ध भगवान का स्वरूप पढ़ा था, तो 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण सिद्धों के प्रकट हुए। हाँ, जिन्होंने नए याद किए हो वो बता दीजिए पहले कि हमने नया याद किया है, तो उनसे पूछ लेते हैं। नहीं तो फिर पुराने वाले लोगों को तो याद होगा ही मेरे हिसाब से। किसी ने नए याद किए हैं जिनको याद नहीं थे और फिर याद किए हैं? सबको याद थे? चलिए, अच्छी बात है। चलिए मीता, अभी आप शुरू कीजिए, एक एक बताना है। ज्ञानावन कर्म के अभाव में, मोनीय कर्म के अभाव में अनंत सुख। नंबर से तो बताने ना? नहीं, एक एक ही बता। अच्छा ठीक है। ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान। हाँ, बढ़िया। हाँ बोलिए नीलम भाभी। दूसरा नीलम भाभी। दर्शनावन के अभाव में दर्शनावन के अभाव में अनंत दर्शन। हाँ, अर्पणा बोलिए आगे। अर्पणा है ना क्लास में? मैं हूँ, मैं क्लास में।
5। हाँ बोलिए। तीसरा। मैम मैं बोल ज्ञानावरण हो गया, दर्शनावरण हो गया। हाँ हेलो हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए आगे। हेलो आगे बोलिए। मोहनीय के अभाव हेलो में। चलिए छोड़िए। हाँ, कौन बता रहे? सविता आंटी बोल रहे हैं। हेलो मैं बोलूं सविता आंटी आप बता रहे हैं। हेलो। अर्पणा आप म्यूट हो जाइए। हाँ बोलिए। मोहनीय के अभाव में। मैं बताऊं? हाँ। के अभाव में राग देश कम उस गुण का नाम बताना है, कौन सा हेलो? गुण? हाँ, गुण का नाम बताना है। पर क्वेश्चन रिपीट करते थे। मैं अभी सॉरी मैं बताऊंगी। चलिए सुलोचना भाभी आप बोलिए। सुलोचना भाभी आप बोलिए। आंटी बता रहे हैं, आंटी बता देंगे। मोहनी के अभाव में अनंत सुख। हाँ, मोहनीय के अभाव में अनंत सुख। अब चौथा कर्म है। हाँ, चौथा कर्म और उसके अभाव में। ज्योति जी बोलिए। अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य। बढ़िया। पांचवा कर्म और गुण। मीनू दी बोलिए। वेदनीय के अभाव में अव्यबाधक बाधा। हाँ, अव्यबाधत्व या अव्यबाध नाम का सुख। ठीक है। नेक्स्ट नीतू भाभी। नीतू भाभी। कर्म का नाम और गुण नहीं। मैं बताऊं? चलिए कोई नहीं। हाँ बोलिए वर्षा भाभी। आयु कर्म है और अवगाहनत्व है उनकी। हाँ, आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व। बोलिए निशा आंटी। नेक्स्ट। मैं बोलूं? नेक्स्ट है नाम कर्म। इसके अभाव में सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व। और लास्ट। हाँ, सूक्ष्मत्व लास्ट। बोलिए मीना चाची बताइए। गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व गुण। हाँ, गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व गुण। इस तरह से 8 कर्मों के अभाव में सिद्धों में ये 8 गुण प्रकट होते हैं। ये बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, नींद में भी कोई पूछ ले तो याद होने चाहिए। ये सिद्धों के जो मूल गुण है, 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट होते हैं, याद होने चाहिए हमें। चलिए पेज नंबर 44 पे लास्ट पैरा, ये जो कल अपने को थोड़ा सा वापस से देखना था, ये बीच में से यहीं से पढ़ते हैं। यहाँ दृष्टांत है, यहाँ से पढ़ते हैं ऊपर से चौथी लाइन। यहाँ दृष्टांत है, जैसे कोई मनुष्य चोरी नहीं करता है तो भी उसे चोर के संसर्ग का दोष लगता है, उसी प्रकार संयोग केवलियों के चारित्र का नाश करने वाले चारित्र मोह के उदय का अभाव होने पर भी निष्क्रिय शुद्धात्म आचरण से विलक्षण 3 योग का व्यापार चारित्र में दोष उत्पन्न करता है। ये तो हो गई संयोग केवलियों की बात। तथा 3 योग का जिनको अभाव है, उस अयोगी जिन को, यानी अयोगी जिनेंद्र भगवान को चरम समय के अतिरिक्त शेष 4 आघाती कर्मों का तीव्र उदय चारित्र में दोष उत्पन्न करता है। यानी जो 14वां गुणस्थान है, उस 14वें गुणस्थान में 4 आघातीय कर्मों का उदय है। उस आघातीय कर्मों के उदय को यहाँ 2 रूपों में कहा। ये बात क्या बता रहे हैं कि ये 14वां गुणस्थान और 13वां गुणस्थान क्यों कहा गया। प्रश्न ये था कि 13वां और 14वें गुणस्थान की जरूरत नहीं है, सीधे ही केवल ज्ञान होते ही मोक्ष हो जाता है, या बीच में गुणस्थानों में रुकने की जरूरत नहीं थी। तो उसके लिए सिद्धि कर रहे हैं 13वां गुणस्थान भी जरूरी है और 14वां गुणस्थान भी जरूरी है। तो 14वें गुणस्थान में आघातीय कर्मों का उदय है, और उसमें जो 14वें गुणस्थान के जो शुरू का समय है, उसमें 4 आघातीय कर्मों का तीव्र उदय है। अभी
हम जैसे तीव्र समझते हैं वैसा वो तीव्र वहां नहीं है, लेकिन वहां की अपेक्षा उस 14वें गुण स्थान में जो उदय है उन उदयों में ही तीव्र मंद का भेद किया गया है। तो 4 अघातीय कर्मों का शुरू के समय में वहां उनका उदय है, पूर्ण रूप से उदय है। तो वो चारित्र, पूर्ण चारित्र, जो कर्मों के, संपूर्ण कर्मों के अभाव रूप जो शुद्धता है वो वहां पे अभी प्रकट नहीं है। तो वो चारित्र में दोष उत्पन्न करता है। और चरम समय में, चरम का अर्थ होता है अंतिम, लास्ट वाला है, एकदम लास्ट समय में इन अघातीय कर्मों का उदय मंद पड़ा है, क्योंकि अभी बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, लास्ट समय उनका बचा है। तो मंद उदय होने पर चारित्र में दोष का अभाव होने से, जब वो कर्मों का उदय बिल्कुल यानी एकदम खत्म, लास्ट स्टेज पे आ गया है, तो वो मंद हो गया है, खत्म होने की स्थिति में आ गया है, तब वो चारित्र में दोष का अभाव होने से जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। यानी केवल ज्ञान होते ही तुरंत मोक्ष नहीं होता। केवल ज्ञान होने पर भी कम से कम अंतर्मुहूर्त काल 13वां गुण स्थान, अंतर्मुहूर्त काल 14वां गुण स्थान, उनमें जो प्रोसेस है, तीसरा शुक्ल ध्यान, चौथा शुक्ल ध्यान, वो होने के बाद में ही मोक्ष की प्राप्ति, सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 14 गुण स्थानों का व्याख्यान समाप्त हुआ। इस तरह से हमने 14 गुण स्थानों की चर्चा पढ़ी है। अभी एग्जाम में जो भी जैसा भी आएगा आप लोग जैसे याद करेंगे, लेकिन 14 गुण स्थान यानी गुण स्थान की परिभाषा, 14 गुण स्थानों के नाम, ये तो सबको कंपलसरी है, याद होने ही चाहिए। वो मैं ओरली सुनूंगी, मैं कल से स्टार्ट करूंगी कि एक एक व्यक्ति मुझे परिभाषा और गुण स्थानों के नाम सुनाए। सबको याद होने चाहिए। हमने इतने दिन तक ये चर्चा पढ़ी है, तो हमको और ऐसा याद होना चाहिए कि हमने बोल दिया 8वां गुण स्थान, तो उसका नाम क्या है, हमने बोल दिया 5वां गुण स्थान, क्योंकि ऐसे ही अपने को प्रैक्टिकल यूज में कैसे आएंगे कि प्रैक्टिकल हम जब भी जिनवानी पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा 5वां गुण स्थान, वहां लिखा होगा 11वां गुण स्थान, तो हमें उस गुण स्थान का नाम और उसका स्वरूप ख्याल में आ जाना चाहिए कि 5वें गुण स्थान में क्या स्थिति होती है, 11वें गुण स्थान में क्या स्थिति होती है, दूसरा गुण स्थान बोला तो उसका क्या नाम है, वहां क्या स्थिति होती है। तो ऐसे गुण स्थानों के नंबर से उनके नाम हमें क्रम से भी याद होने चाहिए, और बीच में से भी यदि पूछा जाए तो हमें वो याद होना चाहिए। इतना तो हमें पक्का होना ही चाहिए। ये बुद्धिपूर्वक जिनको नहीं है वो प्रैक्टिस करके उसको याद करें। बाकी जो भाषाओं का लिखा हुआ है क्या आपके पास? मैंने सारा वो भेज दिए हैं नोट्स, 1 से 7 तक के पहले भेज दिए थे, और इस ग्रुप में नहीं डाले थे तो टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी डाले हुए हैं, और जो अपना तत्व क्लास वाला ग्रुप है उसमें भी 1 से 7 नंबर के नोट्स डाले हैं। जो लोग टेलीग्राम पे हैं, दूसरे ग्रुप में नहीं है, वो टेलीग्राम पे चेक कर लें। फिर भी किसी को नहीं मिले तो फिर बता दें तो उनको भेज देंगे। आपस में अगर एक दूसरे से ले सकते हो तो एक दूसरे से ले लीजिए। मतलब पूरे नोट्स मैंने हाँ 1 से 7 वाले भेज दीजिए, 7 से 8 से मैंने मेरी बात सुनिए आप पूरी, मैंने टेलीग्राम पे पूरे डाल दिए हैं, 1 से 7 भी, और ये कल 8 से 14 भी। एक बार आप लोग चेक करिए। तत्व क्लास वाले ग्रुप में भी डले हुए हैं, टेलीग्राम पे भी डले हुए हैं। एक बार आप लोग चेक करिए, ग्रुप चेक किया करिए। फिर भी नहीं मिले तो फिर बोलिएगा। बार बार में अननेसेसरी मैंने सारे भेज दिए। मैंने टेलीग्राम पे भी इसलिए डाला है ताकि कुछ लोग जो अपने इस ग्रुप में नहीं है और यहाँ क्लास में भी नहीं आते, केवल टेलीग्राम पे ही सुनते हैं, तो उनको भी मिल जाए। तो टेलीग्राम पे भी डाले हुए हैं, और जूम वाले ग्रुप पे शायद 1 से 7 वाले नहीं डाले हैं, वो मैंने तत्व क्लास पे डाले थे। तो हो सके तो आपस में पूछ के ले लीजिए, नहीं तो फिर मैं वापस डाल दूंगी। जैसे आप लोग पहले देख लीजिएगा। और अभी ये जूम वाला जो ग्रुप है उसको चेक कर लिया करिए, जो भी कुछ जिससे भी संबंधित कोई मैटर होता है तो उसी में मैं डाल देती हूँ, तो उसमें एक बार देख लीजिएगा। परिभाषाएं अपन ने 5 गुणस्थान की कही है, 1 से 5 गुणस्थान की तो याद करनी ही है, और जो कोई कर सके तो 7 की करें, अच्छी बात है। परिभाषाएं याद होने से, वो परिभाषाओं में स्वरूप ही है और कोई बात नहीं है। स्वरूप ख्याल में होगा तो अपने आप भी अपन परिभाषा थोड़ी बहुत बना भी सकते हैं। तो इस तरह से ये है। बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़े वाले तो अभी आ नहीं पाएंगे पेपर में, ऑनलाइन में शॉर्ट ही क्वेश्चंस आ पाएंगे। आप लोग उस हिसाब से तैयारी करें। अब हम पेपर ऑब्जेक्टिव ही आएगा? हाँ ऑब्जेक्टिव ही आएगा, ऑब्जेक्टिव ही आएगा। हाँ जी, कितनी
ये भाषाएं सुन कल कितनी परिभाषा जो जितनी सुना देंगे आप जितनी सुना देंगे उतनी सुन लेंगे। आप क्लास स्टार्ट होते ही आप बता देना कि आज हम सुन। जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड का नहीं है या फिर जैसे मतलब पता है तो बोल सकते हैं ऐसा? कोशिश करें कि इसी लैंग्वेज में याद कर लें, कोई शब्द आगे पीछे, लेकिन कोई शब्द आगे पीछे ऐसा नहीं हो कि उसका भाव ही उल्टा पुल्टा हो जाए। भाव बराबर आ जाए तो कोई अपने शब्द इधर उधर होते हैं तो कोई बात नहीं, भाव आ जाना चाहिए। हाँ, द्रव्य संग्रह रिकॉर्डिंग, द्रव्य संग्रह रिकॉर्डिंग। ये एग्जाम कब है? एग्जाम देखिए 20 के बाद होगा, अभी 21-22 में जैसे भी होगा। आप लोग ये बात मुझे बता दीजिए कि छड़ाला का और ये द्रव्य संग्रह का दोनों आगे पीछे होंगे तो पहले कौन सा रखना है? जो लोग दोनों पेपर देने वाले हैं पहले किससे फ्री होना चाहते हैं, छड़ाला से या द्रव्य संग्रह से? उस हिसाब से मैं डेट देख लूँ। पहले द्रव्य संग्रह, ठीक है। अभी एक्चुअल में क्या है कि अभी अपने ब्रेक आएगा 4-5 दिन का, कल परसों में ही, उसके बाद फिर मैं डेट फाइनल करके आपको बता दूंगी। एक दिन रिवीजन करेंगे जब भी क्लास होगी, एक दिन रिवीजन करके फिर नेक्स्ट डे पेपर अपन रख लेंगे, तो वो भी डेट फाइनल उस हिसाब से ही होगी। मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, जो भी होगा आप ग्रुप चेक कर लीजिएगा। अब मार्गणाओं का कथन किया जाता है। मार्गणाएं, गुणस्थान की चर्चा पूरी हुई, अब है मार्गणाएं। मार्गणा किसे कहते हैं? कि जिन परिणामों के द्वारा या जिन भावों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में, बहुत से लोग अनम्यूट हो जाते हैं, चलिए, जिन परिणामों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में, जिन परिणामों के द्वारा, परिणाम मीन्स भाव, जिन भावों के द्वारा या जिन परिणामों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में जीव का अन्वेषण, अन्वेषण मीन्स खोज, जीव की खोज की जाती है, जिन भावों में या जिन परिणामों में अथवा जिन पर्यायों में, या जिन भावों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में जीव की खोज की जाती है उसे मार्गणा कहते हैं। जीवों को देखना है, बात चल रही है जीव का अन्वेषण। अन्वेषण, अन्वेषण मीन्स खोज। अन्वेषण शब्द तो मूल गाथा में दिया है, आप लोगों को कठिन लगे तो खोज भी लिख सकते हैं। जीव की खोज की जाती है उसे मार्गणा कहते हैं। एक बार देखती जिन पर्यायों में, जिन परिणामों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में जीव का अन्वेषण अर्थात खोज की जाती है उसे मार्गणा कहते हैं। देखिए, जीवों को खोजना है, जीव की, संसारी जीव की चर्चा चल रही है। प्रकरण क्या चल रहा है अपना? द्रव्य संग्रह में मार्गणाओं की चर्चा कहाँ से आई है? तो ये हमारा संसारी जीव का प्रकरण चल रहा है, जो जीव के 9 अधिकारों की चर्चा चल रही थी। 9 अधिकार मीन्स 9 विशेषताओं से या 9 बातों से जीव का वर्णन किया जा रहा था। उसमें से ये एक टॉपिक था कि जीव संसार में स्थित है, जीव संसार में स्थित है, संसारी जीवों का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा था। तो पहले 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि 14 जीव समाज के माध्यम से समनस्क, अमनस्क और पृथ्वी का एक, जल का एक, इस तरह से जीव का, संसारी जीवों का स्वरूप बताया। अब ये और टाइप से जीव का स्वरूप बता रहे थे। तो संसारी जीव गुणस्थानों में पाए जाते हैं, गुणस्थान वाले होते हैं। और फिर दूसरा और टाइप बताया कि संसारी जीव किसी न किसी मार्गणा में होते हैं। यदि हमें संसारी जीवों को खोजना है, कोई कहे कि हमें जीव को खोजना है संसार में, तो संसार में जीव कहाँ मिलेंगे?
हम बता सकते हैं अभी बिना कुछ पढ़े, हम बता सकते हैं संसार में जीव हमें कहाँ मिलेंगे। कुछ अपनी दिमाग से हम जवाब दे सकते हैं कि जीव कहाँ मिलेंगे संसार में। गतियों में हाँ, स्वक्षेत्र में, गतियों, बढ़िया। स्वक्षेत्र में, स्व क्षेत्र में तो जीव हमेशा रहता ही है। अभी हम संसार की बात कर रहे निश्चय हैं, से है। तो संसार में जीव गतियों में मिलते हैं, या तो नरक में देख लो, या तिरंच में देख लो, मनुष्य में देख लो, या देव में देख लो। इन चारों के अलावा और कोई पांचवा स्थान संसार में नहीं है जहाँ जीव को खोजा जाए। तो इस तरह से जीव को खोजने के जो स्थान हैं वो कहलाते हैं मार्गनाएं, कि जिन जगहों पर, तो एक तो है वो जगह मीन्स वो अवस्थाएं जहां पर हम जीवों को खोज सकते हैं, अथवा जीव के भाव हैं ऐसे, जीव के परिणाम ऐसे हैं, उनमें भी जीवों को खोजा जा सकता है। जीवों के को खोजना है या जीवों का डिवाइडेशन करना है, उनके ग्रुप बनाने हैं। जैसे कि पूरी दुनिया के मनुष्य हैं, उनको हम किन किन आधारों पे बांट सकते हैं। पूरी दुनिया के मनुष्य हैं तो एक तो सबसे सरल उपाय होता है देश के आधार पे बांट देते हैं, ये अमेरिकन है, ये इंडियन है, ये रशियन है, ये अफ्रीकन है, इस तरह से ये पाकिस्तानी है, ये नेपाली है। इस तरह से हम देश के आधार पे, ये एक आधार हो गया उनको बांटने का। दूसरा एक आधार ये भी हो सकता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से कोई सीए, इस तरह से हम पूरी दुनिया के मनुष्यों को बांट दें, तो फिर उसमें चाहे वो आधार पे भी बांट सकते हैं। हाँ जी, प्रोफेशन के हिसाब से, धर्मों के हाँ, धर्मों के आधार पे। हाँ, बढ़िया, कि हम अलग अलग टाइप से जीवों को बांट सकते हैं। तो अब हमने अगर डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो प्रोफेशन के हिसाब से बांटा है, उसमें फिर वो चाहे वो इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, सारे डॉक्टर्स एक तरफ, सारे इंजीनियर्स एक तरफ, सारे साइंटिस्ट एक तरफ, इस तरह से हो जाएंगे। धर्म के आधार पे बांट रहे हैं तो भी फिर उसमें वो इंजीनियर, डॉक्टर या देश का आधार वो सब गायब हो जाएगा और धर्म के आधार पे बांट सकेंगे। तो ये जो हम अलग अलग आधारों पे मनुष्यों को बांट रहे हैं, उसमें वो एक ही मनुष्य उसी समय पे, एक समय पर ही वो इंडियन भी है, वो डॉक्टर भी है, और वो समझ लीजिए हिंदू भी है। वो सारी बातें उसमें एक समय में पाई जा सकती हैं या नहीं पाई जा सकती हैं। कोई मनुष्यों को हमने इतने और भी बहुत सारे टाइप से हम बांट सकते हैं। स्त्री पुरुष के आधार पे बांट दें, फिर एज वाइज बांट दें कि ये इस एज के ऐसे ग्रुप, जैसे अपने जो समझ लीजिए कोई भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ड्राइंग का कंपटीशन है या कुछ ऐसा, तो एज ग्रुप बना देते हैं। तो इस तरह से जो भी हमने ग्रुप बनाए, तो उन ग्रुप में अलग अलग लोगों को डिवाइड कर दिया, पर वो एक व्यक्ति किसी ना किसी ग्रुप में आएगा या नहीं आएगा। हर व्यक्ति वो किसी ना किसी ग्रुप में आएगा। हमने मान लीजिए यहाँ 14 वो ग्रुप हैं, 14 मार्गणाओं की 14 वो ग्रुप हैं, 14 टाइप्स हैं कि जीवों को उसमें बांटना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 14 में से किसी एक ही टाइप में जीव आए। जीव एक ही समय में उन 14 टाइप्स में पाया जा सकता है। जैसे कि जीव एक ही समय पे भारतीय भी है, डॉक्टर भी है, हिंदू अथवा जो भी धर्म है वो भी है, और भी जो हम कोई टाइप देखें वो पुरुष है। इस तरह से वो अलग अलग जो हमारे आधार हैं ग्रुप बनाने के, उसके आधार पे वो एक ही व्यक्ति में एक ही समय में वो सारी क्वालिटीज पाई जा सकती हैं। तो ऐसे ही जो ये मार्गणाएं हैं, ये जीवों को खोजने के स्थान है। जीव कहाँ मिलेगा, तो जैसे मनुष्य कहाँ मिलेंगे, ऐसा मनुष्यों को खोजा, तो डॉक्टर्स में भी मनुष्य मिल सकते हैं, धर्मों में भी मनुष्य मिल सकते हैं, देशों में भी मनुष्य मिल सकते हैं। इस तरह से अलग अलग जगहों पे मनुष्य मिल सकते हैं, अलग अलग भावों में मनुष्य मिल सकते हैं। वैसे ही जीव वो गतियों में भी मिल सकते हैं, इंद्रियों में भी मिल सकते हैं, काय के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, संयम के आधार पर, भव्यत्व आदि के आधार पर, इस तरह अलग अलग आधारों के आधार पर जीवों को खोजा जा सकता है। तो जीवों के खोजने के जो आधार हैं, या जिन आधारों पे के माध्यम से जीवों को खोजा जा सकता है, वो हो सकते हैं या तो जीव के परिणाम या वो जीव की पर्याय अवस्थाएं।
तो जिन परिणामों के द्वारा या जिन पर्यायों में जीव को खोजा जा सकता है, खोजा जाए, उसे मार्गणा कहते हैं। ये मार्गणाएं समझ लीजिए इस तरह से फैली होती हैं, इसे बोलेंगे शास्त्रीय शब्द तो है तिर्यक विस्तार, मतलब एक समय में सारी मार्गणाएं एक जीव में पाई जा सकती हैं। लेकिन गुणस्थान कैसे हैं? गुणस्थान होते हैं 1 by 1, गुणस्थान ऐसे लंबाई में है, मार्गणाएं समझ लीजिए ऐसे चौड़ाई में फैली हुई हैं। जैसे मध्यलोक है, मध्यलोक ऐसे तिर्यक फैला हुआ है, और ऊर्ध्वलोक कैसा है, वो एक के ऊपर एक है। तो गुणस्थान है वो समझ लीजिए ऊर्ध्वलोक के समान है। एक जीव में एक समय में एक साथ 14 गुणस्थान पाए जा सकते हैं क्या? एक जीव में एक समय में, एक जीव में एक समय में एक ही गुणस्थान पाया जाएगा। एक साथ 14 गुणस्थान एक जीव में नहीं पाए जाएंगे, कभी भी नहीं पाए जाएंगे कि एक ही जीव है और एक साथ 2 गुणस्थान उसमें हो। छठा सातवां भी होगा तो जिस समय छठा है उस समय सातवां नहीं होगा, जिस समय सातवां है उस समय छठा नहीं होगा। दोनों चलते रहते हैं लेकिन एक समय में एक ही गुणस्थान होगा। तो गुणस्थानों को कहते हैं ये क्रमवर्ती हैं। गुणस्थान एक के बाद एक होते हैं या एक साथ नहीं होते, तो उन्हें कहते हैं गुणस्थान तो हैं क्रम से होने वाले। एक समय में एक ही होगा, एक से ज्यादा गुणस्थान एक जीव में नहीं होंगे। लेकिन जो मार्गणाएं हैं वो मार्गणाएं अक्रमवर्ती हैं। मार्गणाओं में ऐसा क्रम नहीं है कि जो जीव अभी एक इंद्रिय है वो किसी गति में नहीं हो सकता है। मार्गणाएं एक साथ एक जीव में 14 की 14 पाई जा सकती हैं। तो मार्गणाएं होती हैं वो अक्रमवर्ती होती हैं और गुणस्थान होते हैं वो क्रमवर्ती होते हैं। एक जीव में एक साथ सारे गुणस्थान नहीं पाए जा सकते। तो ये गुणस्थान और मार्गणा ये 2 अलग अलग चीजें हैं। दोनों का जो जीव जिस किसी गुणस्थान में है, गुणस्थानों में फिर मार्गणाएं लगाई जा सकती हैं कि इस गुणस्थान वाला जीव कौन सी गति का है, कितनी इंद्रिय का है, वो कौन सी काय वाला है। अभी हम पढ़ेंगे मार्गणाएं, तो उसके आधार पर गुणस्थानों में मार्गणाएं लगाई जा सकती है और मार्गणाओं में गुणस्थान लगाए जा सकते हैं। ऐसे लगाते ही हैं गोमटसर आदि ग्रंथों में और धवला ग्रंथों में। इसी का सारा समझ लीजिए एक्सरसाइज है। गुणस्थानों में मार्गणाओं को घटाया, मार्गणाओं में गुणस्थानों को घटाया, और फिर बुद्धि का व्यायाम, मतलब हमें उपयोग है, हमें श्रेयोक्षम मिला है और हमें समय है, बुद्धि है, और हम अपने उपयोग को जिनवाणी में लगाना चाहते हैं। तो इन चीजों में अगर अपने दिमाग को लगाते हैं तो इधर उधर दिमाग जाता ही नहीं, और कितना टाइम इसमें अपना लग जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है समय का कि कब समय हो गया। और उपयोग सूक्ष्मता से जानने में लगता है तो उपयोग बारीक होता है। बारीक होने से उपयोग में एकाग्रता की जो क्षमता है वो बढ़ती है। कर्णान योग के विषय पढ़ने से लाभ क्या है? हमें ऐसे लगता है कि हमें तो सीधा आत्मा बता दो, आत्मा जानने से प्रयोजन है, भेद विज्ञान से प्रयोजन है। वो बात तो सही है, लेकिन ये कर्णान योग के विषय अभी हमने जो विषय पढ़े गुणस्थान के संबंध में, वो ऐसी मोटी बुद्धि से नहीं समझ में आ सकते। हम थोड़ा वो हम घर में काम कर रहे हैं, सब्जी सुधार रहे हैं और हम वो अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, हम ये स्वरूप समझना चाहें, वो नहीं समझ में आएंगे। बिल्कुल बाकायदा अलर्ट होके जब तक हम नहीं बैठेंगे, नहीं सुनेंगे, तो समझ में नहीं आते। तो इन विषयों में, कर्णान योग के विषयों में उपयोग को एकाग्र करना पड़ता है। तो वो उपयोग को एकाग्र होने की आदत पड़ती है। जब हम एकाग्र करके सुनते हैं तो उपयोग को भी आदत पड़ती है कि एकाग्र होए। और हम ऐसे ही सुनते हैं, स्थूल तरीके से काम कर रहे हैं, चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, सुन रहे हैं, वो हम खुद देखेंगे उस चीज को कि कितना हमको सुनाई दिया, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। तो इन विषयों को अपन ऐसे कर ही नहीं सकते हैं कि अपन चलते चलते सुन लें। तो इसमें एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता की आदत होती है, और एकाग्रता की आदत होना बहुत जरूरी है। आत्मा को जानने के लिए जब तक एकाग्र नहीं होंगे तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? ऐसे इधर उधर उपयोग भटकता रहेगा और आत्मा का अनुभव हो जाएगा? ऐसा संभव ही नहीं है। तो हमें एकाग्र होने की जब आदत पड़ती है तो वो तुरंत, जिस समय आत्मा का अनुभव होने का काल समझ लीजिए होगा, तो वो तुरंत आत्मा में उपयोग एकाग्र हो जाएगा। इसलिए ये कर्णान योग का अध्ययन एकाग्रता के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है।
देखिए अभी आपने क्या बताया, मार्गनाएं अक्रमवर्ती और गुणस्थान क्रमवर्ती है। हाँ, क्रमवर्ती मीन्स गुणस्थान एक के बाद एक ही होंगे, एक साथ सारे गुणस्थान नहीं हो सकते, लेकिन मार्गणाएं एक साथ सारी हो सकती हैं, इसलिए बोला उनमें क्रम नहीं है, वो अक्रमवर्ती हैं। समझ हमने ऐसे अभी हम थोड़ा मार्गणाओं का देखेंगे नाम और स्वरूप, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये चीजें तो एक साथ हैं, हम में है। अभी हम लगाएंगे अपने में कि हमारे में कौन कौन सी मार्गणाएं किस किस तरह से है। गुणस्थान का हमने स्वरूप पढ़ा, तो हम अपने गुणस्थान का निर्धारण कर सकते हैं, हम कौन से गुणस्थान में है या नहीं है। हम किसी ना किसी गुणस्थान में है या नहीं है। हाँ, गुणस्थान से रहित तो एक ही जीव होते हैं। गुणस्थान से रहित कौन होते हैं? सिद्ध परमात्मा ही होते हैं। तो हम सिद्ध परमात्मा है क्या? सिद्ध परमात्मा तो नहीं है, इसलिए गुणस्थान से रहित तो हम नहीं हो सकते, क्योंकि अनंत परमात्मा भी गुणस्थान वाले हैं, 13वां और 14वां गुणस्थान उनका है। तो हम अनंत तो नहीं है, और हम मुनिराज भी नहीं है, हम माताजी भी नहीं है, हम व्रती शावक हैं क्या? तो हम व्रती शावक भी नहीं है। तो समझ लीजिए 5वें से लेके 14वें गुणस्थान तक तो कोई गुणस्थान अपना अभी दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि 5वें गुणस्थान से ऊपर वाले जीवों का बाहरी वेश थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाता है, वो बाहर से दिखाई देने लग जाता है। तो अब 1 से लेके 4 गुणस्थान में से कोई हमारा हो सकता है। तो दूसरा और तीसरा गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान का काल कितना है और वो कब होता है, वो हमारी समझ में आया। मतलब ये भी गुणस्थानों को पढ़ने से लाभ है कि हमें अपने गुणस्थान का ख्याल हो जाए, हम किस जगह पे खड़े हैं, हमें वो तो पता लग जाए। हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ के बैठे हों कि हम तो ये हैं वो हैं, तो हमें अपनी भूमिका का भी इससे ज्ञान होता है। दूसरे गुणस्थान कब आता है? उपशम सम्यक्त से गिरते समय। तो हमको उपशम सम्यक्त तो हुआ था, फिर हम गिरे हों, फिर हमें दूसरा गुणस्थान आया हो, ऐसा किसी को हुआ हो तो वो अपना समझ ले। और फिर भी उसका काल कितना सा है? उसका काल तो मैक्सिमम 6 आवली है, तो वो तो बहुत कम होता है। हम 1 घंटे से क्लास में बैठे हैं, इसलिए दूसरा गुणस्थान भी हमारा नहीं हो सकता। और तीसरा गुणस्थान भी वो चौथे से गिरते समय अथवा साधी मिथ्या दृष्टि को, और उसका भी काल बहुत ज्यादा नहीं है, अंतर्मूर्त मात्र काल है, तो दूसरा और तीसरा गुणस्थान भी हमारा नहीं हो सकता। अब 2 गुणस्थान बचे, पहला और चौथा। तो अब वो सब अपना अपना देख लें, उनका स्वरूप हमने पढ़ा है। मैं किसी को कैसे कह सकती हूँ कि वो किस गुणस्थान में है? सब अपने अपना परिणति उन गुणस्थानों के आधार पे चेक करके अपने गुणस्थान का निर्णय कर लें कि हम किस गुणस्थान में हैं। उसको क्या बोलेंगे? जैसे जो सम्यक सन्मुख हैं उनको गुणस्थान तो पहला ही है, गुणस्थान तो पहला ही है, लेकिन उसको सातिशय मिथ्या दृष्टि, सातिशय मिथ्या दृष्टि उसको कहते हैं। सम्यक के सन्मुख जो है उनको सातिशय मिथ्या दृष्टि। गुणस्थान तो अभी पहला ही है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, उससे 1 सेंटीमीटर की भी दूरी है सम्यक दर्शन से, तो गुणस्थान तो अभी पहला ही है। करण लब्धि के अंत समय तक, यानी अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक वो गुणस्थान तो पहला ही है। गुणस्थान चौथा, तो वो अनिवृत्तिकरण का काल पूरा होगा तब वो गुणस्थान चौथा होगा। चलिए, तो ये मार्गणा किसे कहते हैं कि जिन परिणामों के द्वारा या जिन पर्यायों में जीव की खोज की जाती है उन्हें मार्गणा कहते हैं। ये मार्गणाएं 14 होती हैं, गुणस्थान भी 14, मार्गणा भी 14, जीव समाज भी 14। ये 14 की संख्या आचार्य देवों को बहुत प्रिय थी, समझ लीजिए। उनको प्रिय होने से कुछ नहीं होता है, तो सब दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। दिव्य ध्वनि में इसी प्रकार से निरूपण किया गया कि गुणस्थान भी 14 हैं, मार्गणाएं भी 14 हैं, जीव समाज भी 14 हैं। देखिए, नाम देखते हैं, इसके लिए गाथा दी गई है, गाथा पढ़ेंगे। और ये वाली गाथा सबको याद करनी है। वो मेरी भूल हो गई कि मैंने आपको शुरू में अपने इतने दिन गुणस्थान चले, तो गुणस्थानों वाली गाथाएं भी अपने को अब तक याद हो जाती है अगर हम रोज बोलते। तो अभी ये गाथा हम रोज बोलेंगे ताकि सबको याद हो जाएगी, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी मैं बुलवाती हूँ गाथा, आप लोग रिपीट करिएगा बिना अनम्यूट करे, म्यूट में ही आप अपने आप से रिपीट करिएगा। गई इंदिये सुकाए, जोगे वेदे कसाय नाणेय,
संयम दंसन लेसा, भविया सम्मत सन्निया हारे, भविया पेज में दिख नहीं रही है। हाँ, कहाँ से बोल रहे दीदी आप? जहाँ अपना मार्गणाओं का कथन 44 पेज पे लास्ट पैरा। अब जहाँ अपन पढ़ रहे थे ना उसी के आगे था, बिल्कुल जहाँ अपन पढ़ रहे थे। फिर से बुलवाती हूँ, वापस से रिपीट कर दी। हाँ फिर से बुलवाती हूँ। गई इंदिये सुकाए, बोलिए आप लोग। जोगे वेदे कसाय नाणेय, संयम दंसन लेसा, भविया सम्मत सन्निया हारे। ये गाथा रोज जब तक आप लोगों को याद नहीं होती है, मैं एक एक जने से बुलवाऊंगी, देख के बोलना आप लोगों को, तो फिर वो बोलना भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगी। ये 14 मार्गणाओं के नाम की गाथा है। गाथा याद रहेगी, नाम अपने आप याद रहेंगे। गई, गई यानी गति। इंद्रियेषु, इंद्रियां। गई यानी गति, पहला है गति, दूसरा है इंद्रियां। वो तो वैसे उसके लिए लगाया है। काय, काय यानी काय, गति, इंद्रिय, काय। जोगे, जोगे यानी योग। वेदे, वेदे अर्थात वेद। कसाय, कसाय नाणे, तो कसाय अलग है, नाणे अलग है। कसाय अर्थात कषाय, नाणे यानी ज्ञान। संयम, संयम अर्थात संयम। दंसन, दंसन का अर्थ है दर्शन। लेसा यानी लेश्या। भव्या यानी भव्यत्व। सम्मत यानी सम्यक्त्व। सन्नी यानी संज्ञा, सन्नी यानी संज्ञा, और आहारे यानी आहार। इस तरह से 14 मार्गणाएं हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। इस तरह से ये 14 मार्गणाएं हैं। इस प्रकार गाथा में कथित क्रमानुसार गति आदि 14 मार्गणाएं जानना चाहिए। ये गाथा जो हमने पढ़ी है, ये गोमटसार जी जीवकांड, उसकी गाथा है 141 नंबर की। गुणस्थानों का भी जो वर्णन था वो भी पूरा गोमटसार जीवकांड के आधार पे गुणस्थानों का वर्णन था। और यहाँ मार्गणाओं का वर्णन गोमटसार जी जीवकांड में गुणस्थानों का, और ये 14 मार्गणाओं का ये वर्णन है। इसके अलावा जीव समास, संज्ञा, पर्याप्ति, प्राण और उपयोग, ऐसे 20 प्ररूपणाओं का वर्णन गोमटसार जी जीवकांड में है। तो समझ लीजिए उसी की हमको टेलर यहाँ पे मिल रहा है। वहाँ काफी डिटेल में है और वहाँ गणित भी है उनके साथ में। गणित मीन्स उनकी संख्याएं वगैरह, उसमें बहुत मैथमेटिक्स है। तो अपन वो नहीं ले रहे हैं, अपन तो केवल इनकी भी डिटेल में वो मैथमेटिक्स ही ज्यादा है। इन 14 मार्गणाओं की डिटेल जो वहाँ गोमटसार में दी है, हम इनकी परिभाषाएं देखेंगे, इनके भेद प्रभेद देखेंगे, और कुछ अल्प बहुत होगा, कौन कम है कौन ज्यादा है, जिनमें भी संभव होगा वो देखेंगे। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल। गाथा वापस बुलवा दीजिए। हाँ, गाथा वापस से बुलवा दीजिए। ठीक है। मैं बोलूं कंटिन्यू या आप रिपीट करेंगे? नहीं, आप बोलिए। ठीक है, एक बार और बोलती हूँ। गई इंदिये सुकाए, जोगे वेदे कसाय नाणेय, संयम दंसन लेसा, भविया सम्मत सन्निया हारे। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा और आहार।
आप अपने हिसाब से इन नामों को याद कर सकते हैं, उनके जोड़े बना के 4-4 के ग्रुप में, 5-5 के ग्रुप में, जैसे भी आप लोगों को सुविधा लगे उस तरह से इनको याद करना है। इस प्रकार ये गति आदि 14 मार्गणाएं हैं। अभी ये मार्गणाएं 14 बताइए। और मार्गणा किसे कहते हैं कि जीवों की जहाँ हमको खोज करनी है। तो जीव, संसारी जीव कहाँ मिलेंगे? गतियों में मिलेंगे। फिर कहाँ मिलेंगे? इंद्रियों में मिलेंगे। कैसे कहते हैं हम? मनुष्य गति वाला जीव है, अथवा तिरंज गति वाला जीव है, देव गति वाला जीव है, इस तरह से गति वाला जीव को कहते हैं। फिर हम दूसरी तरह से कहते हैं एक इंद्रिय जीव है, कि 2 इंद्रिय जीव है, चतुरिंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय जीव है। तो इंद्रियों की अपेक्षा से जीव को देखा। इसके बाद में है काय। काय मतलब पृथ्वी काय, जल काय, त्रस काय, इस तरह से ये काय के आधार पर जीव को देखना। फिर है योग। योगों के आधार पर मनोयोग, वचन योग, काय योग, वो अभी हमारे ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, उनके भेद प्रभेद वो हम पढ़ेंगे। तो उसके आधार पर जीवों को देखना। वेद के आधार पर जीवों को, सब सारे जीवों को वेद के आधार पर बांटा जाए। वेद कौन कौन से हैं? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो चारों गतियों के सारे जीवों को वेद के आधार पर डिवाइड करना। मतलब ये जो भी आधार हम ले रहे हैं, तो चारों गतियों के, यानी सब जीवों के गतियों के आधार पे वेदों में डिवाइड करना। फिर इंद्रियों के, यानी मार्गणाओं में भी एक दूसरे को अप्लाई करना। फिर गुण स्थानों में उनको अप्लाई करना। इस तरह से काफी इसमें, मतलब हम चाहें तो बहुत एक्सरसाइज हम इसमें कर सकते हैं। हम कुछ उदाहरण देखेंगे इनको। जैसे इसके बाद में कषाय के आधार पर, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों के आधार पर जीवों का विभाजन होता है। ज्ञान के आधार पर जीव का विभाजन है। अभी हम भेद पढ़ेंगे जब देखेंगे कि ज्ञान मार्गणा में किस किस को लिया। ज्ञान में अकेला ज्ञान लिया है कि अज्ञान भी लिया है? तो अकेला ज्ञान ही ज्ञान मार्गणा में नहीं है, क्योंकि जीवों को खोजा जा रहा है, संसारी जीवों को। तो उसमें मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, दोनों प्रकार के ज्ञान को लिया गया। संयम के आधार पर, संयम के भेद हमने पढ़े थे। सामायिक छेदोपस्थापना आदि संयम है। इसके अलावा अब ये तो सामायिक छेदोपस्थापना आदि संयम तो कहाँ से चालू होते हैं? उसके नीचे के जीव सारे छूट जाएंगे, तो उन जीवों को भी लेना है। तो असंयम को भी संयम मार्गणा में लेंगे, संयम असंयम को भी संयम मार्गणा में लेंगे, क्योंकि इन मार्गणाओं के द्वारा सारे जीवों को ग्रहण करना है। कोई ना कोई मार्गणा में, हर जीव किसी न किसी मार्गणा में आ जाना चाहिए। तो इस तरह से मार्गणाओं के यहाँ आगे जो इंटर भेद किए गए हैं वो इस तरह से किए हैं। दर्शन, दर्शन का अर्थ ये जो दर्शनोपयोग हमने पढ़ा था, चक्षु अचक्षु अवधि केवल, वो दर्शन मार्गणा के अंतर्गत लिया। लेश्याएं, 6 लेश्या जो होती है उसका वर्णन लेश्या मार्गणा में है। भव्यत्व, भव्य है या अभव्य है, इसके आधार पर जीवों का विभाजन, वो 2 ही भागों में हो जाता है, भव्य और अभव्य। फिर भव्यों के भेद करके उस आधार पर जीवों का विभाजन। सम्यक्त्व के आधार पर, सम्यक्त्व मार्गणा में भी हम देखेंगे कि सम्यक्त्व के कितने भेद हैं। तो हमने जो अभी तक पढ़े हैं उसके अलावा जो जिन्हें हम नहीं समझ सकते कि ये भी सम्यक्त्व है, वो भी सम्यक्त्व मार्गणा के भेदों में ग्रहण किए गए हैं। कारण वही है क्योंकि सब जीवों को ग्रहण करना है। तो अगर अकेला सम्यक दृष्टि जीवों को ही लेंगे तो बाकी जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो कहाँ जाएंगे? तो सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व को भी ग्रहण करेंगे। फिर है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है यहाँ संगी और असंगी से। संज्ञा का अर्थ वो देखने, समझने, जानने, समझने की जो शक्ति है, संगी बना जिसे हम कहते हैं, उसका भाव यहाँ संज्ञा शब्द से लिया है। और आहार शब्द का अर्थ है आहारक और अनाहारक होने से, यानी 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण करना वो आहार कहलाता है। उसके आधार पे आहार वर्गणा का वर्णन यहाँ किया गया है। इस प्रकार से 14 मार्गणाओं का वर्णन इस प्रकार से किया है। देखिए, गति बहुत सरल है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? कौन बताएंगे? ठीक है, बढ़िया है। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। लेकिन हमने जब 8 कर्मों का स्वरूप पढ़ा था और नाम कर्म के भेद पढ़े थे, वहां हमने गति की और भाव उसका यही है, लेकिन थोड़ी सी अपने तत्वार सूत्र के स्टैंडर्ड की परिभाषा पढ़ी थी।
म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए सभी लोग। याद है किसी को मीनू दी? नहीं आ रही बिल्कुल। म्यूट हो जाइए, कोई अनम्यूट है? बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। ये 2-3 लोग अनम्यूट है ना। चलिए, हाँ मीनू दी आपको याद है गति की परिभाषा? गति किसे कहते हैं? नहीं। निशा आंटी? इस नाम कर्म के उदय से चारों में से किसी एक गति है। नहीं। चलिए मैं जिसकी बता। अवस्था विशेष और कुछ रूप इसके भाव है। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए, गति किसे कहते हैं कि एक भाव से दूसरे भाव में जाना और उसके अनुरूप उसके भाव होना। वहां तो नाम कर्म की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी, तो जिस कर्म के उदय से ऐसा लगाया था। अभी ये तो गति है, नाम कर्म नहीं है। तो एक भाव से दूसरे भाव में जाना, गमन करना, वो गति। तो एक भाव से दूसरे भाव में जाना और उसके अनुरूप उसके भाव होना, ये जीव की अवस्था ही है। जीव की अवस्था, ये नारक रूप अवस्था, मनुष्य रूप अवस्था, देव रूप अवस्था, ये जीव की अवस्था है। उस अवस्था विशेष को गति कहते हैं। लेकिन गति का काम क्या है कि उस रूप उसके भाव होना। ये गति है, ये औदिक भाव है। और 21 भाव, जो औदिक भाव के 21 भेद होते हैं, उसमें गति नाम का भी औदिक भाव है। यानी कि ये भाव रूप चीज है। गति होना मतलब मात्र शरीर मिलना, वो गति का काम नहीं है। गति का काम है कि वैसे भाव कराना, जिस गति में जीव है उस अनुरूप उसके भाव होना। तो यहाँ जीवों की खोज की जा रही है। ये जो भी वर्णन हम पढ़ेंगे उसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जीवों को खोजना है। तो जीवों को कहाँ खोजा जाएगा कि मनुष्य रूप भावों में, जिन परिणामों में लिखा ना, जिस परिणामों में या जिस भावों में, और जिन पर्यायों में। तो एक मनुष्य रूप पर्याय भी है और मनुष्य रूप भाव भी है। दोनों अवस्थाएं यहाँ पर है। उसमें जीव को खोजना कि जो मनुष्य रूप अवस्था में है अथवा जिसके मनुष्य रूप भाव हैं, वो मनुष्य गति वाला जीव है। जिसके नारक रूप भाव है, नारक रूप अवस्था है, वो नरक गति वाला जीव है। इस तरह से देव रूप जिसके भाव हैं, देव रूप जिसकी अवस्था है, वो देव गति वाला जीव है। तिरंज के जैसे जिसके भाव हैं, तिरंज जैसी जिसकी अवस्था है, वो तिरंज गति वाला जीव है। तो जिस यानी जीव का एक भाव से दूसरे भाव में जाना और उस योग्य उसके भाव होना, वो गति कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था को, सरल शब्दों में अपन कहें, गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। गति नाम कर्म के उदय से, अब ये जो जीव की अवस्था हो रही है, इस अवस्था में वो भाव भी साथ में ले लेना कि जीव की जो अवस्था हो रही है और उस अनुरूप उसके जो भाव हो रहे हैं, उसे गति कहते हैं। गतियां 4 होती हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा जिनको 4 गतियों के नाम नहीं पता हो। तिर्यंच, नरक, मनुष्य और देव, इस तरह से ये 4 गतियां होती हैं। और चारों गतियों का वैसे परिभाषाएं वगैरह बताने की जरूरत नहीं है कि नरक गति किसे कहते हैं, देव गति किसे कहते हैं, तिरंज गति किसे कहते हैं। परिभाषाएं वगैरह भी अलग अलग आती हैं शास्त्रों में उसकी। लेकिन अपने को भाव ख्याल में ही है कि जो समझ लीजिए जहाँ ऐसी परिस्थिति हो, नारक का जो शरीर मिले और नारकियों जैसे जो भाव हो, उसका नाम नरक गति है। जहाँ मायाचारी रूप परिणाम हो और इस तरह का वक्र ही जिनका शरीर हो, वो तिरंज गति कहलाती है। और जहाँ समझ लीजिए कुछ अल्प आरंभ परिग्रह के कुछ परिणाम हो, मनुष्यों के जैसे परिणाम हो, वो मनुष्य गति कहलाती है। और जिनका शरीर दिव्य हो, जो अनेक प्रकार की रिद्धियों से सहित हो, वो देव कहलाते हैं। तो इस तरह से ये 4 गतियां होती हैं। और इनमें संख्या सबसे ज्यादा, या कम से शुरू करते हैं, सबसे कम संख्या कौन सी गति वाले जीवों की होती है? सबसे कम संख्या मनुष्यों की। मनुष्यों की संख्या सबसे कम है। उससे ज्यादा कौन होते हैं, बता सकते हैं कोई? देव और नारकी। देव और नारकी तो 2 हो गए, दोनों में से एक बताना है।
देवगति नहीं, देखिए एक आवाज अभी आई थी किसी की, नार की। मनुष्यों से ज्यादा होते हैं नारकी, और नारकियों से असंख्यात गुने होते हैं देव। देव ज्यादा होते हैं, नारकी कम होते हैं। तिर्यन सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा तिर्यंश है। तिर्यंशों की तो जहाँ निगोद है, जहाँ निगोद राशि आ गई वहाँ वो अनंत है संख्या। निगोद तिर्यंशों में आते हैं। नारकियों में नहीं काउंट होंगे वो। हाँ जी, नहीं, मैंने उनको नारकियों में काउंट कर लिया। नहीं, निगोद नारकी में कैसे काउंट हो सकते हैं? नारकी तो सैनी पंचेंद्रिय है, निगोद एकेंद्रिय है, हाँ। निगोद तिरंज गति की अवस्था हाँ। है। बिल्कुल। तो सबसे कम मनुष्य, उनसे असंख्यात गुणे नारकी, उनसे असंख्यात गुणे देव, और उनसे अनंत गुणे हैं तिर्यंश। तिर्यंश बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो एकेंद्रीय जीव है, निगोद राशि है, निगोद या अनंत होते हैं। जितने त्रस जीव है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, और जो काय में पढ़ेंगे कि त्रस जीवों की संख्या असंख्यात होती है, असंख्यात, और स्थावर जीव टोटल मिला के होते हैं अनंतानंत। तो स्थावर जीव या निगोदिया जीव कहें, एकेंद्रीय जीव कहें, तो बहुत ज्यादा होते हैं। इस तरह से अभी अपन गति की बात अपनी हुई। समय अभी अपना हो गया है, ये टीका में से भी अपन कल ही पढ़ के फिर आगे बात बढ़ाएंगे। ये ना 8 से 14 तक का है, 1 से 8 तक का नहीं लिखा है पूरा स्थानों का। मैंने ग्रुप में भेजा था पहले। हाँ, मैं दोबारा डाल दूंगी, टेलीग्राम पे दोबारा डाल दूंगी। हाँ ठीक। ज्योति जी मैं डाल दूंगी।